हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपको लेके चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे। उससे पहले वेलकम टू आवर चैनल कपल ऑन व्हील्स एंड मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशबू। तो चलो, आज लोकेशन वीडियो की स्टार्टिंग से आपको मालूम चल गया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ पैंगोंग लेक की। चलो, सबसे पहले बातें करते हैं कि पैंगोंग लेक है तो बहुत खूबसूरत, बट ये है लोकेशन कहाँ है। तो पैंगोंग लेक लद्दाख में है और ये लेह से 160 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने के लिए जितनी ये खूबसूरत दिख रही है ना पैंगोंग लेक, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी चैलेंजेस के बाद इतनी खूबसूरत आपको पैंगोंग लेक दिखती है और हम ये लोकेशन पे पहुँचते हैं। 14,270 फीट की हाइट पे ये लेक है। ये लेक जो है इंडिया में हमारे पास ओनली 1/3 हमारे पास बचा है, बाकी सारे चाइना में है। जो पहले तिब्बत था, बाकी अभी चाइना के कंट्रोल में है। इसकी डेप्थ अराउंड 100 मीटर्स है एंड मेन इसकी स्पेशलिटी है कि ये कलर चेंजिंग लेक है। दिन में आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर आप इसके एक्सपीरियंस कर सकते हो। कभी तो ब्लू, कभी टर्क्वाइज, कभी ग्रीन एंड कभी गोल्डन टोन्स में ये लेक आपको नज़र आएगी। और टेम्परेचर की बात करें तो समर में यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होती है एंड विंटर में -10 to -25 डिग्री तक जाती है टेम्परेचर। तो आप खुद ही समझ सकते हो इतनी खूबसूरत जगह है, पर टेम्परेचर और ठंडी ये सब मिलके इसको एकदम यूनिक बनाते हैं। पैंगोंग लेक की खूबसूरती इतनी लाजवाब है कि एक बार देखने पर दिल वहीं रुक जाता है। यहाँ की खूबसूरती की सबसे ख़ास मैजिक है ब्लू शेड्स का जादू। हर जगह आपको वो लेक की वाटर इतनी ख़ास डिफरेंट कलर की ब्लू नज़र आएगी ना, और वो भी क्रिस्टल क्लियर। स्टोन्स सारे आपको दिखेंगे और माउंटेन्स के बीच एक ये ब्लू सा लेक बिल्कुल जेम के जैसा फील होता है। सनराइज़ और सनसेट यहाँ पे प्योर मैजिक लगता है। आप सुबह के टाइम ये बिल्कुल सॉफ्ट गोल्डन लाइट यहाँ पे पानी पे आती है जो लेक के वाटर पे, वो देखते ही बनता है। मानो यहाँ आने से ऐसा लगता है कि जैसे समय ही थम गया हो। पैंगोंग लेक की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मालूम है? साइलेंस। यहाँ की एयरी फ्रेश वाइब और 14,700 फीट की हाइट पे एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर माइंड को रिफ़्रेश करके रख देती है। आपको यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। और जब आप ड्राइव करते हो तो बिल्कुल आपको कभी तो ये आपके राइट हैंड साइड में ये लेक आपको इतनी खूबसूरत व्यू देती है कि बस आपको लगेगा कि अब सब कुछ छोड़ के बस यहीं रह जाते हैं। क्या ही हो सकता है, इससे खूबसूरत दुनिया में हो ही क्या सकता है, ऐसी ही फील आती है। दिसंबर एंड जनवरी में लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है एंड बेस्ट टाइम टू विज़िट की अगर बात करें तो मई टू सितंबर आइडियल फॉर ट्रैवल। विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया -10 to -25 डिग्री सी जाती है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ठंडी होगी। तो वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, कुछ लोगों के लिए भी आपको ब्रीदिंग इशू भी हो सकती है। चलो अब बातें करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको इनलाइन परमिट रिक्वायर होगी यहाँ आने के लिए, एंड इफ़ एनी फॉरेनर पीपल आर कमिंग हियर देन दे नीड टू ब्रिंग प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। उसके बाद वो यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर मैं रूट की बात करूँ तो हमने फॉलो की थी, हम लोग लेह से आए थे। तो लेह से हम लोग एक्चुअली एक दिन पहले आके नुब्रा वैली रुके थे। तो हम लोग नुब्रा वैली होते हुए, दुरबुक होते हुए तब पैंगोंग आए थे। तो थोड़ी चैलेंजिंग रोड है, रास्ते में आपको काफ़ी जगहों पे वहाँ पे ऐसे हैं कि रिवर बेड में भी गाड़ी चलती है। वो भी मैं वीडियो अभी डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जहाँ पे रोड्स काफ़ी चैलेंजिंग है। तो एंड दुरबुक में भी थोड़ी बहुत हाइट पे है रोड और थोड़ी चैलेंजिंग है वो रोड भी। और एक दूसरी है लेह से डायरेक्ट आती है, तो वो वाली थोड़ी अच्छी है। अगर आप नुब्रा होके नहीं आते हो, डायरेक्ट लेह से इधर आते हो, तो वो ठीक है। ओके, देन विल टॉक अबाउट द स्टे ऑप्शंस। तो स्टे ऑप्शंस यहाँ पे कोई बड़े ऐसे होटल्स काइंड नहीं है। आपको कैंप्स मिलेंगे, इको हट्स मिलेंगे, होम स्टेज मिलेंगे।
और यहाँ पे 3 विलेज हैं एरियाज़ के, एरिया है, उनको 3 विलेज में डिवाइड किया गया है। एक है स्पानमिक, मान एंड मेराक, ये तीनों विलेज के नाम हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेटवर्क कनेक्टिविटी। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको कुछ BSNL पे ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। BSNL, MTNL सिग्नल थोड़े वीक सिग्नल आते हैं। जियो एंड अदर्स बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। एयरटेल की कभी कभी आती जाती रहती है। तो चलो इस बारे में बात होगी। अभी देखते हैं आगे फूड ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे जो भी होम स्टे और ऐसे हट्स, कैंप्स काइंड है, उनमें ही आपको वहाँ पे फूड ऑप्शंस वही मिलेंगे। बाकी कोई ऐसे स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स अलग नहीं मिलेंगे। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई ATM, पेट्रोल बंक, शॉप्स, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सब प्रिपरेशन आप करके आना जहाँ से आ रहे हो आप, ले से ही, देन इट विल बी बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी टिप्स। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, जैसे मैंने बताया 14,700 समथिंग फीट ऊंची है। तो यहाँ पे आपको AMS की इश्यूज़ हो सकती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। आप अपनी केयर करो, मेडिसिन साथ में रखो एंड हाइड्रेशन, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। ओके, एंड रनिंग एंड हैवी एक्टिविटीज़ अवॉइड करो आप। यहाँ पे टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होता है, तो वार्म क्लॉथ्स है वो सब बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस लेक इज़ सो फेमस। तो ये लेक इसलिए बहुत फेमस है कि यहाँ पे 3 इडियट मूवी की क्लाइमैक्स सीन जो थी, वो स्कूटी वाली करीना कपूर की, वो यहीं पे शूट हुई थी। इसके लिए स्टनिंग ड्रोन शॉट्स, फोटोग्राफी, इस सब के लिए ये लेक बहुत फेमस है। एंड एक्चुअली इन्वायरमेंट यहाँ बहुत कूल एंड काम है। ब्लू वाटर एंड माउंटेन्स, ये सभी मिलके ना एक इसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन बनाते हैं। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद द पीपल हु इज़ गोइंग टू ट्रैवल लद्दाख। ओके, हैप्पी ट्रैवलिंग।